प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन लगातार जारी है। इस महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं। आलम यह है कि डुबकी लगाने के लिए लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शासन प्रशासन के लोग भीड़ को संभालने में जुटे हुए हैं। किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, इसके लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रयागराज के जिलाध्यक्ष सभी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया है। वहीं बता दें कि 20 फरवरी को सरकार ने पेश होने वाले बजट को लेकर यूपी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप से हमारे संवाददाता जितेंद्र सिंह ने खास बातचीत की है। संगम की नगरी प्रयागराज में एक लंबे समय से कहा जा सकता है कि कुंभ लगातार चल रहा है। वहां दिन पे दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे जो प्रयागराज में भीड़ है भक्तों की, वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से कहा है कि जाके जो लोग जाम में फंसे उनकी सहायता करें। हमारे साथ बातचीत करने की उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं नरेंद्र कश्यप जी। सर, दिन पे दिन जो भक्तों का समय है वो कहीं ना कहीं जो स्नान करने वालों का है वो उनकी भीड़ बढ़ती जा रही है। और हाल ये है कि रोडवेज, हाईवे, स्टेशन तक कहीं ना कहीं बंद करने पड़ रहे हैं। बिल्कुल ये बात सही है कि प्रयागराज के महाकुंभ में हमारी सरकार की अपेक्षाओं के अनुरूप अधिकतम भक्तों की उपस्थिति हो रही है। हम सोचते थे कि 40 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में आएंगे, लेकिन लगता है कि ये 40 करोड़ की संख्या अब बहुत आगे तक जाने वाली है। लेकिन हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी परिश्रमी हैं। वो लगातार महाकुंभ को व्यवस्थित करने के लिए, बेहतर करने के लिए लगे रहते हैं। और निश्चित है कि महाकुंभ में भले ही कितने ही लाख या करोड़ श्रद्धालु ना बढ़ जाएं, लेकिन हमारी सरकार अपनी जिम्मेदारियों को निभाएगी। जन सुविधाओं को लेकर, यातायात को लेकर, और जो भी आवश्यकताएं हैं महाकुंभ की, उसे पूरा करने में हम आगे बढ़ेंगे। कुछ कभी छोटी बड़ी समस्याएं यातायात की आती है, तो उसके लिए हमारी पार्टी के मुखिया का निर्देश हुआ है कि हमारे जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ता भी उसमें अपनी सहभागिता निभाते हुए प्रशासन का सहयोग करें, तो सरकार भी और संगठन भी महाकुंभ को पूर्ण कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पहले तो आपको बहुत बधाई दिल्ली की जीत और मिल्कीपुर जीत को लेकर। लेकिन ये कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी को जीत हजम नहीं हो रही है और लगातार इस पर अखिलेश यादव तंज कर रहे हैं। उसे चुनाव आयोग का आज पुतला फूंका गया, चुनाव आयोग को दोष वो दे रहे हैं। उसको लेकर कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो कम नहीं हो रही है। हालांकि दिल्ली में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने वापसी करी, लेकिन मिल्कीपुर की जीत को लेकर अखिलेश यादव इसको हजम नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली की जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत देकर 48 सीटें जिताकर 27 साल बाद फिर सत्ता में आने का मौका दिया। दिल्ली की जनता जनार्दन को बधाई, धन्यवाद, आभार। मिल्कीपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से विजयी बनाया। मिल्कीपुर की जनता का आभार। और निश्चित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही सुखद अवसर है कि लगातार हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सभी प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका फहर रही है। दिल्ली की जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही आनंद और खुशी देने वाले दिन है, वाली जीत है। जहां तक अखिलेश यादव जी का प्रश्न है, उनकी तो ये नियति बन गई है कि वो चुनाव जीते तो आयोग ठीक है, पुलिस ठीक है, ईवीएम ठीक है। समाजवादी पार्टी चुनाव हारे, कांग्रेस पार्टी चुनाव हारे तो ठीक रहा, चुनाव आयोग पर फोड़ते हैं। मेरे ख्याल से प्रदेश और देश की जनता अखिलेश और कांग्रेस पार्टी के इस प्रपंच को समझ गई है। इसलिए लगातार इन पार्टियों का तिरस्कार हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हो रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता को राहत देने के लिए, विकास से जोड़ने के लिए 18 तारीख से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। माना जा रहा है कि 8 लाख हजार का लगभग ये बजट हो सकता है। कितना राहत देगी उत्तर प्रदेश की जनता को? क्या नीचे तबके को पूरी तरह से जोड़ने का प्रयास करेगी सरकार? यकीनन हमारे मुख्यमंत्री जी का संकल्प उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का है, बड़ी पहचान देने का है। और लगातार मुख्यमंत्री जी 7.5 सालों से अथक प्रयास कर रहे हैं। हमारे प्रदेश की तस्वीर और तकदीर में बदलाव आया है। और इस वर्ष का बजट सेशन जो 18 तारीख से प्रारंभ होगा, इस बजट सेशन में बजट के माध्यम से हमारी सरकार भारी भरकम धनराशि का प्रबंध
प्रदेश की जनता के कामों के लिए, विकास के लिए करेगी। मुझे उम्मीद है, हम निश्चित हैं कि 2025 का बजट में उत्तर प्रदेश की जनता के सर्वांगीण और समग्र विकास के लिए अब तक की सबसे भारी भरकम रकम का इंतजाम इस बजट में घोषित किया जाएगा। दिव्यांगजन विभाग आपके पास है, दिव्यांगों के लिए कुछ बजट विशेष होने वाला है? निश्चित, मेरे पास 2 विभाग हैं, पिछड़ा वर्ग कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग। दोनों ही विभागों में अनेकों नवाचार को लाने के लिए हमने सरकार को प्रस्ताव दिया है। हमें उम्मीद है कि इस बजट में मेरे दोनों विभागों के लिए भी कुछ नई योजनाओं को लागू करने का अवसर मिलेगा। मेरे दोनों विभागों को लागू करने के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह से अवसर देगी और कहीं ना कहीं महाकुंभ में जिस तरह से भीड़ बढ़ती जा रही है उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से कहा गया, जिला अध्यक्ष समेत कार्यकर्ताओं में लोगों को सुविधा पहुंचाने का काम किया जाए। कैमरा पर्सन दानिश के साथ नितिन सिंह, एएनबी न्यूज, लखनऊ।